उत्तर प्रदेश में संत महात्मा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जी हां, वही योगी आदित्यनाथ जी जो झूठ को मिटाने आए थे और रामराज को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हुए थे। लेकिन योगी जी अब आपकी ही सरकार के मंत्री यूपी की जनता की लाशों पर बैठ करके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। बोलिए उस झूठ को अब कौन मिटाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूंगा खरी खरी। जब योगी जी सीएम नहीं थे तब झूठ पर तगड़ा प्रहार करते थे। सच मानिए, कोई भी झूठ बोलता हो तो योगी जी तुरंत सामने आते थे, फिर चाहे झूठ बोलने वाला सूबे का मुखिया ही क्यों ना हो। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए। सरेआम चौराहे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप तो प्रेस के लोग हैं, कितनी बिजली आती है आप लोग भी जानते हैं। जो जनता की समस्या है हम उसको जनता के बीच में बोलेंगे। सरेआम चौराहे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप तो प्रेस के लोग हैं, कितनी बिजली आती है आप लोग भी जानते हैं। जो जनता की समस्या है हम उसको जनता के बीच में बोलेंगे। सुना आपने, योगी जी यूं ही सच के पुजारी नहीं थे। झूठ उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। जनता के साथ खड़े थे और अब खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन जनता के बिजली पानी वाले परेशानी के लिए झूठ बर्दाश्त वो नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि योगी जी जनता की लाशों पर बैठकर झूठ बोल रहे, अपने ही मंत्रियों, अपने ही अधिकारियों को नहीं डांट रहे, बल्कि उनको प्यार से बैठकर उनकी बैठक ले रहे हैं। टीम 11 लगातार सीएम के साथ मीटिंगों में पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं बता रही है और समझा रही है, जो कम से कम प्रदेश की जनता को तो समझ में नहीं आ रहा। सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं और यूपी में लोग कोरोना से नहीं, बद इंतजामी से अब मर रहे हैं। बेड नहीं मिलने से मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिलने से मर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन नहीं मिलने से मर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की नहीं, ये सिस्टम की कमी है। वाह रे वाह, स्वामी भक्ति देखिए गोदी मीडिया की। उन बेचारे बेबस और मनहूस पत्रकारों की स्वामी भक्ति देखिए, जो अपने मालिकों के कहने पर शब्दों का अनोखा माया जाल गढ़ रहे, ताकि हुक्मरानों पर कोई धब्बा ना आ जाए, कोई दाग ना लग जाए। सुनिए, यूपी की जनता पागल नहीं है, सब समझती है। शब्दों में मत उलझाइए। अगर कल तक कोरोना से लड़ने का योगी मॉडल आप सबसे कारगर हथियार बता रहे थे, तो आज फेल कौन हुआ? यही योगी मॉडल तो फेल हो रहा है जनाब। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। सरकार फेल हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ फेल हुए और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं धड़ाम हुई हैं, फेल हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री हैं सुरेश खन्ना। ये साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की तो कोई कमी है ही नहीं। सुरेश खन्ना का कहना है कि राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दावा देखिए उनका, कहते हैं कि 2 दिन पहले तक ऑक्सीजन की कमी थी, परेशानी थी, लेकिन अब तो प्रदेश में पर्याप्त से भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। उनके चौंकाने वाले दावे सुनिए। कहते हैं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से आज दिन तक कोई मौत नहीं हुई है। अरे भैया, बोलने से पहले कुछ सोच तो लेते मंत्री जी। तमाम अस्पतालों के दरवाजों पर लगे उन नोटिस को तो पढ़ लेते, जिनमें साफ साफ लिखा था कि ऑक्सीजन नहीं है और हम नए मरीज भर्ती नहीं कर रहे। ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रहे उन उत्तर प्रदेश वासियों के दर्द को आप कम तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उनके आंसुओं के साथ तो मत खेलिए। आपके झूठ की हवा तो आपके सांसद ने ही निकाल दी है। क्या कह रहे हैं आपके ही सांसद, आपकी ही पार्टी के सांसद, वही सुन लिए होते। चलिए अब सुन लीजिए। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं
और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए। सरकार के मंत्री तो झूठ बोल रहे हैं, तो अब उम्मीद जगी थी कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कहेंगे। आखिर वो खुद भी तो कोरोना का दंश झेल रहे हैं, वही आगे आएंगे और जनता का दर्द समझेंगे। लेकिन नहीं, सरकार या तो बोल ही नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं तो वो भी झूठ, लाशों पर बैठकर बोला गया झूठ, ऐसा झूठ जो जनता को खून के आंसू रुला रहा है। मंत्रियों के झूठ से जब काम नहीं चला तो अब सीएम साहब ने ऐलान कर दिया है कि सरकार ऑक्सीजन के संबंध में एक ऑडिट करेगी और जानेगी कि उत्तर प्रदेश में कैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में खुलेआम कह रहे थे कि लोग मर रहे हैं, पीएम साहब हमें ऑक्सीजन दे दो। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार है जो कह रही है कि भरपूर ऑक्सीजन है साहब, कोई नहीं मर रहा। अरे सोशल मीडिया पर जो सैकड़ों वीडियो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों, चाहे लखनऊ हो, मेरठ, गाजियाबाद, बनारस, प्रयागराज, तमाम शहरों के वीडियो अगर देख लेते तो भी सच्चाई समझ जाते। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का जो दावा सरकार करती रही है इन तमाम शहरों में, वहीं के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोग मर रहे, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर सरकार को ऑक्सीजन की कमी स्वीकार क्यों नहीं है। क्या केवल राजनीति की मजबूरी है जिस वजह से सरकार सच नकार रही है और आंख मूंद कर बैठी है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, बस इसीलिए उत्तर प्रदेश की इस सरकार में इतना साहस नहीं है कि अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर सवाल उठा पाए और कह पाए कि पीएम साहब कहां गई वो ऑक्सीजन जो आपने हमें भेजी थी? हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन भेज दो, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दो। जाते जाते एक सच और देख लीजिए, प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन की जिस कमी को झूठा बता रही थी, उसी ऑक्सीजन की कमी ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जान ले ली है। जी हां, देखिए अखबार में छपी इस खबर को जिसमें साफ लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल ने भाजपा के नेता को अस्पताल से कहीं और ले जाने के लिए कह दिया और रास्ते में ले जाते समय भाजपा के इस नेता ने दम तोड़ दिया। अरे सरकार अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, करो कुछ तो करो, यूं मत मरने दो उत्तर प्रदेश के लोगों को। कोरोना जानलेवा है, लेकिन अगर इसका इलाज मिलता रहे तो जरूरी नहीं है कि इस हद तक लोगों की जान जाएगी। जरूरी है सरकार जागे, कदम उठाए। सरकार की ओर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सत्ता में सरकार है। मुख्यमंत्री जी, आपसे लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। लोग जान की भीख मांग रहे हैं, अपनी जान के लिए आपकी ओर टकटकी लगाए देखें। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर हम पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी कोई भी मुद्दा हो उस पर हम बेबाक बोलेंगे। आप देखते रहिए मीडिया हलचल और हमारा ये शो, मैं कहूंगा, खरी खरी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।